लंबी गहरी श्वास लेंगे और उसे छोड़ देंगे। दोबारा से एक लंबी गहरी श्वास और बहुत प्यार से धीरे धीरे उसे छोड़ेंगे। और छोड़ते छोड़ते अपने शरीर के हर एक अंग को शांत करते चलेंगे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। एकदम सुखासन में बैठेंगे। अपनी श्वासों पे ध्यान, आने वाली श्वासें और जाने वाली श्वासें। श्वासों पे ध्यान देते देते अपने विचारों को शून्य करना है। श्वासों के साथ रहेंगे। बाहर आने, अंदर जाने वाली श्वासें और बाहर आने वाली श्वास कोई भी खाली ना जाए। एकाग्रता से उनको देखेंगे। कोई उनके साथ छेड़छाड़ नहीं। ना हमें श्वास लेनी है ना छोड़नी है। सिर्फ और सिर्फ अपनी इन कुदरती श्वासों पे ध्यान देना है। एक सुनहरी रोशनी का अनुभव करेंगे हमारे आसपास। गोल्डन एरा, जैसे दिए की लो चकचकती है, उसी तरह ये गोल्डन एनर्जी टिमटिमा रही है। ये हमारे ब्रह्मांड से होती हुई हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं।
धीरे धीरे शरीर के प्रत्येक अंगों से गुजरती जा रही है और हमारे भीतर एक ऊर्जा और शांति की स्थापना हो रही है। जैसे जैसे रोशनी हमारे एक एक अंग की तरफ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हम और ऊर्जित होते जा रहे हैं। अपने भीतर आने वाली ऊर्जा को महसूस करेंगे। ऊर्जा के साथ शरीर में कंपन जो हो रहा है उसको महसूस करेंगे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, जो भी विचार आए उसको हम जाने देंगे और दोबारा से अपने श्वासों पे ध्यान लाएंगे। धीरे धीरे हम अपने भौतिक शरीर में आएंगे। अपने आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। अपने तीनों लॉक खोलेंगे। पहले पैर की उंगलियों को हिलाएंगे और उसका लॉक खोलेंगे। हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और उसका लॉक खोलेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी प्यारी सी सुंदर सी कोमल सी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0।
बड़ी प्यार से अपनी सुंदर सी कोमल सी आंखों को हथेलियों में ही खोलेंगे, बंद करेंगे और ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाहित करते हुए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपने शरीर पे स्पर्श करते हुए अपनी प्यारी सुंदर सी आंखें खोलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। चलिए अब हम अपने पारायण की ओर चलेंगे। एक सेकेंड। चलिए हम शुरू करेंगे। हमने कल इस छंद पे पूरा किया था। मंगल करनी कलमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई, सुजन मन भावनी, भव अंग भूति वासन की, सुमिरत सुहावनी पावनी। जी दोस्तों, ये था कल का हमारा छंद जो हमने कल पूरा किया था। आज हम दोहे के साथ शुरू करेंगे। प्रिय लागहि अति सबहि, मम भति राम जस संग, दारु विचारु की करई, को दल मय प्रसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी के यश के संग से तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्री राम जी के यश से संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाते हैं, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे यश के संग से सभी के उनकी कविता को बहुत सभी को प्रिय लगेगी। मीन्स इनका ये कॉन्फिडेंस है कि इनको ऐसे है कि मेरी कविता सभी को बहुत ही अच्छी लगेगी, है ना। श्याम सुर भी पय बदसी अति, गनुद करी सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जस, गवहि सुनी सुजान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताजी राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। बोले जैसे एक गाय है जो बहुत काली है, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि काली गाय का दूध भी सफेद ही होता है ना। तो बोले उसी तरह जिस जो गुणकारी लोग होते हैं और जिन्हें सचमुच में भक्ति रस की लगी हुई है, तो वो लोग कितने भी गवार हो, मतलब गांव के लोग की बात, कैसे भी गवार हो, देहाती हो, कोई भाषा ना आती हो, जैसे सिर्फ ब्रजवासी भाषा ही इनको समझ में आती है, इन्होंने उसमें ही ये लिखा है। तो बोले उसकी जरूरत नहीं है हमको कि सिर्फ भाव हमारे अच्छे होने चाहिए और भक्ति का रस हमें लेना चाहिए। बोले अगर हमारे में सच्ची भक्ति है तो फिर चाहे कोई भी भाषा में हो, राम जी और सीता जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मणिक मुक्ता छवि जैसी, अह गिरि गज सिर
सोई न तैसी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। उपकिरीट तरनु तन पाई, लही सकल शोभा अधिकाई। राम सिया राम, जय जय राम। सीताजी कहते हैं, मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पार पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। ये बता रहे हैं कि जो मणि माणिक मोती, ये सब जो कीमती चीज है, ये कहाँ पे, अगर इसको सांप के पास मणि होती है तब तक वो उसकी होती है, पर उसकी शोभा नहीं होती है। जब यही आके राजा के मुकुट में या कोई सुंदर स्त्री के गहनों में सज जाता है, तो इनकी जो मूल्य है वो अमूल्य बन जाता है, इसका प्रकाश कुछ अधिक बढ़ जाता है। तैसे ही सुकबी कबित बुध कही, उपजई अनंत अनंत छबि लई। राम सिया राम, जय जय राम। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। सिया राम, जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुक सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि इस तरह बुद्धिमान लोग जो है ना, वो जो कविता होती है, कवि कैसे होता है, जो अपनी कविता उत्पन्न होती है तो उनको है ना अपनी कविता बहुत ही पसंद होती है, उसकी शोभा पाती है। क्यों? एक कविता है, अगर वो कविता है ना कवि करेंगे तो उसकी जो शोभा आएगी वो दूसरे कोई करेंगे उससे नहीं आएगी, क्योंकि जिसका काम उसको साजे, है ना, वैसा है। तो वो बोल रहे हैं कि वो कवि ऐसे अपनी कविता की शोभा सिर्फ कवि ही कर सकते हैं और कोई नहीं। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। सिया राम, जय जय राम। हो कवि को बिंद अस हृदय बिचारी, गावही हरि जस कलिमल हारी। सिया राम, जय जय राम। बोलते हैं, जैसे उसको ये कविता के कारण कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति मीन्स कवि कवि किसके भक्त होते हैं? सरस्वती जी। जब तक सरस्वती जी उनके जीबान पे विराजते नहीं है, कंठ में विराजते नहीं है, तब तक हम कविता नहीं कर सकते, कि कोई ऐसे स्वाध्याय नहीं कर सकते, जब तक वो सरस्वती जी की कृपा नहीं बनती है ना। तो वो बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो सरस्वती जी क्या करेगी, जैसे ही कवि उनको याद करेंगे वो ब्रह्मलोक से दौड़ी दौड़ी चली आएगी। सरस्वती दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश की गान करते हैं। बोलते हैं सरस्वती तो दौड़ी आ जाएंगे,
लेकिन उनको कोई थकावट नहीं लगे, क्योंकि हम ऐसे दौड़ के आते हैं तो हमको थकावट लगती है। तो बोले जब सरस्वती ऐसे दौड़ के आएगी उनको कोई थकावट नहीं लगेगी। और जब रामचरित रूपी सरोवर, मतलब जहाँ रामचरित्र रूपी सरोवर कथा हो रही हो, तो उसका जो सरोवर मतलब सागर, उसके भाव जो है, उसका जो सरोवर है, उनमें उन्हें उनमें निलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से कोई उनको दूर नहीं कर सकता। बोले पंडित के हृदय में ऐसा विचार कलयुग के पापों को हरने के लिए है। हरि के यश की गान वो इसीलिए करते हैं कि कुछ उनके अच्छे से वाइब्रेशन जो निकलते हैं उस समय, उसके कारण थोड़े कलयुग में पाप कम हो जाए और पॉजिटिविटी फैल जाए। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। राम सिया राम जय जय राम। हो हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहि सुजाना। सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनाकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। बोले आम साधारण मनुष्य अगर बुलाए और सरस्वती दौड़ के आए तो उनको पछतावा होगा कि मैं कहाँ रे आ गई इनके बुलाने पे। लेकिन जब बुद्धिमान लोग, जब ज्ञानी लोग, जब स्वामी लोग, गुरु लोग जब इनको बुलाए तो उनको कैसे लगेगा कि समुद्र, हृदय कैसा है उनका, समुद्र के समान विशाल होता है, बुद्धि उनकी सीप जैसी है। और सरस्वती कैसे, एक स्वाति नक्षत्र होता है, सभी को पता है ना, स्वाति नक्षत्र बहुत महान है। उसके बूंद का पानी पीने से चातक की आवाज वापस आ जाती है। बोले उनके समान वो बहुत ही सुखद अनुभव करते हैं। ज्यों बरसई बर बारी बिचारो, होहि कबित मुकुता मनि चारो। सिया राम जय जय राम। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। बोले जैसे वो स्वाति नक्षत्र का पानी पी के चातक की आवाज वापस आ जाती है, उसी तरह यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता हो, मतलब जो कविता करने बैठे उनके विचार भी श्रेष्ठ होने चाहिए। और ऐसा अगर वहां पे हो रहा है तो मुक्तामणि के जैसे सुंदर कविता वहां होती है। ये हम दोहा लेंगे दोस्तों। जगुति बेधि पुनि पोह आइए, रामचरित्र बरताग। पहरहि सज्जन बिमल उर, शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में परोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। ये कहते हैं कि कविता रूपी जो मुक्तामणि है उसके युक्त से उसको भेद कर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने हृदय में धारण करते हैं, निर्मल हृदय में, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। जे जन में कली काल कराला, कर तब बायस बेश मराला। सिया राम जय जय राम।
चलत कुपंथ बेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, वे वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। इधर तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जो इस कलयुग में हम लोग सब आए हैं, है ना, तो जिनकी करनी कैसी है, कौवे के समान है, काली करतूतों के बारे में बताया जा रहा है। और वेश कैसे हैं, हंस के समान। ऊपर से तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, पर अंदर सब कुछ उनके भरा हुआ होता है, मेल जैसा बोलो, नेगेटिविटी बोलो, जो भी छल कपट जो भी है। तो तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जो वेद मार्ग को छोड़ के कुमार्ग पे चलते हैं, वो कपटी मूर्ति और कलयुग के पाप के भाड़े होते हैं। भाड़े का मतलब क्या है, भैंस का, भैंस बोलते हैं ना, वैसे वो इनका रूप यहाँ पे दर्शा रहे हैं। वंचक भदक वंचक भगत काई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। राम सिया राम, जय जय राम। हो तीन महाप्रथम रेख जग मोरी, दिंग धर्म ध्वज दंडक धोरी। राम सिया राम, जय जय राम। जो रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को जगाते हैं, सॉरी, ठगते हैं, जो धन लोभ और क्रोध और काम के गुलाम है, और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार में ऐसे लोग सबसे पहले मेरी गिनती, संसार में ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस संसार में, इस कलयुग में कोई भी सच्चा भक्त हमें नहीं मिलता है। जैसे बोलते, ऐसे बोलते तो हैं कि मैं राम का भक्त हूँ, खुद को बहुत बड़ा भक्त बताते हैं, लेकिन क्या वो लोगों को ठगते हैं, पैसे कमाते हैं और अपने धर्म ध्वज को फहराते हैं, धर्म ध्वज लेके चलते हैं, लेकिन वो सब झूठा है, झूठ है, क्योंकि वो कपटी और दंभी होते हैं। तो बोले, जैसे कपटे धंधे का बोझ ढोने वाले हैं, ऐसे लोग संसार में मैं सबसे पहले गिनती करता हूँ। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बड़ाई कथा पार नहीं लाऊ। राम सिया राम, जय जय राम। ताते में अति अल्प बखाने, थोरे महु जानी अहि सयाने। राम सिया राम, जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही सब कुछ समझ लेंगे, है ना। इन्होंने आगे गुण और अवगुण के बारे में हमें बताया है। बोले, ऐसे तो बहुत सारे अवगुण हैं, अगर मैं एक एक करके ऐसे इस कलयुग के अवगुण आपको बताता बैठूं, तो ये जो कथा मैं करने जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए जो समझदार है वो इसे अच्छे से समझ लेंगे। सुमझि बिबित विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी देहि खोरी। सिया राम, जय जय राम। हो एतहु पर करी अहि जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल होंगे। बोले मैंने इतने तर्क इतने वितर्क सब कुछ आपको बता दिए, अगर ये भी मैं विनती भी करके आपको समझा चुका हूँ, लेकिन अगर कथा को फिर भी आप सुनकर इसमें कोई दोष निकालने लगोगे तो इतने में और इसमें कोई शंका भी आप करोगे तो वो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। उन आपसे फिर अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल कोई नहीं होगा। कभी न हो नहीं चतुर काऊ, मति अनुपरप राम गुण गाओ। राम सिया राम जय जय राम। हो कह रघुपति के चरित्र अपारा, कह मति मोरी निरंत संसारा। सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री राम जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में अस्त अस्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहो तुल के ही लेखे माही। सिया राम जय जय राम। समझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते, जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। बोले राम जी का गुणगान तो कोई कर ही नहीं सकता, है ना। बोले वो एक हवा के समान है, सुमेरु पर्वत जैसे उसमें उड़ जाते हैं, तो उनके सामने रुई की क्या गिनती है। अभी हम दोहा लेंगे दोस्तों। शारद से समय हस बदी, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु, गुण करी निरंतर गान। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि सरस्वती जी, शेषनाग जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, ये शास्त्र वेद पुराण जो भी है वो नेति नेति कहकर सदा किसका ही गुणगान करते हैं, सदा सियापति रामचंद्र जी का ही गुणगान करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, कदपि कहे बिनु राह न कोई। सिया राम जय जय राम। हो ताह बेद असी कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। सिया राम जय जय राम। यहाँ पे ये बता रहे, यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसे ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। इसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से
तार देता है। एक अनहि अनुरूप अनामा, अज सच्चानंद पार धामा। सिया राम जय जय राम। हो व्यापक विश्वरूप हो भगवाना, तेहि धरी देह चरित कृत नाना। सिया राम जय जय राम। ये बता रहे हैं जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा ही नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परधाम है, और जो सबके व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। ये रामचंद्र जी का वर्णन बता रहे हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। सिया राम जय जय राम। हो जेहि जन पर ममताति छोहु, जेहि करुण करिन किन काहू। सिया राम जय जय राम। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। ये तो हमने देखा राम चंद्र जी कितने कृपालु थे। रावण जब सीता जी को लेके गया, फिर भी उन्होंने कभी भी रावण पे कोई क्रोध नहीं किया। सिर्फ एक बार ही क्रोध हमें मालूम है कि वो जो समुद्र पे किया था उन्होंने। बाकी रामायण में जब उन्हें वनवास दिया गया, तभी भी उन्हें कोई क्रोध नहीं आया। इतने सहज है हमारे रामचंद्र जी का स्वभाव। गही बोहर गरीब नेवा जाऊ, सरल सबल साहिब रघुराजू। सिया राम जय जय राम। हो बूद बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। सिया राम जय जय राम। कहते हैं वे प्रभु रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले हैं। गरीब निजावन दीन बंधु सरल स्वभाव सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी है। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाले बनते हैं। ते ही बल में रघुपति गुण गाथा, कहु नाई राम पद माथा। सिया राम जय जय राम। हो मुनः प्रथम हरि कीर्ति गाई, ते ही मग चलत सुगमो भाई। सिया राम जय जय राम। कहते हैं उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। ऐसे हमारे तुलसीदास जी बता रहे हैं। अभी हम दोहा लेंगे। अतिया पर जे सरित बर, जो नुप से तु कराही। चढ़ी पीपल कऊ परम, लघु बिन श्रम पराय जाही। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है, तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। उसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे में भी रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। एहि प्रकार बल मन ही दिखाई, करऊ रघुपति कथा सुहाई। राम सिया राम जय जय राम। हो व्यास आदि कवि पुंगवत नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। सिया राम जय जय राम। कहते हैं, इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं भी उन्हीं की तरह कथा करना चाहता हूँ। चरण कमल बंदौ तिन के रे, परवहु सकल मनोरथ मेरे। सिया राम जय जय राम। हो कलि के कबन करऊ परनामा, दीन बरने रघुपति गुण ग्रामा। सिया राम जय जय राम। बता रहे हैं, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमल में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जीन हरि चरत बखाने। सिया राम जय जय राम। हो भय जे अहि जे होहि आगे, प्रणव सब ही कपट सब त्यागे। सिया राम जय जय राम। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में भी है, जो आगे होंगे, उन सभी को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देव वरदानु, साधु समाज भनिते सनमानु। सिया राम जय जय राम। हो जो प्रबंध बुध नहीं अदराही, सो शम बादि बालक भी कराही। सिया राम जय जय राम। कहते हैं, आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। करिति बनित भूति भली सोई, सुर सर सम सब कहित होई। सिया राम जय जय राम। हो राम सुकीर्ति बनिति भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेसा। सिया राम जय जय राम। कहते हैं, कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भक्ति है, यह समाज्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। यहाँ पे तुलसीदास जी को चिंता हो रही है कि किस तरह से वो ये रामचरित्र मानस की कविता करेंगे। तुम्हारी कृपा सुलभ सौ मोरे, सियन सुहावनी टाट पटोरे।
सिया राम जय जय राम। कहते हैं, परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। बोले जैसे टाट होता है, उस पे अगर हम रेशम की सिलाई कर दे तो भी वो एक सुंदर बन जाता है। उसका जो लुक होता है, जो दिखाव होता है, वो एकदम अति सुंदर बन जाता है। हम दोहा लेंगे दोस्तों। सरल कबित करती बिमल, सोई अधरहि सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुन करहि बखान। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं, चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ये भी दोहे ही हैं, तो दोस्तों हम इसको दोहे के रूप में ही लेंगे। सो न होय बिनु बिमल, मति मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहो, पुनि पुनि करो निहोर। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती ही नहीं है, और मोरे मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ, मतलब विनती करता हूँ। निहोरा ये ब्रजभाषी है ना, इसलिए कि कवियां आप कृपा करें जिससे मैं हरि हरि यश का वर्णन कर सकूं। ये सब कवियों को विनती कर रहे हैं। कवि को बिद रघुबर चरित, मानस मंजु मुरार। बाल बिनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कवि और पंडित गण, आप जो रामचंद्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस है, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करे, ऐसी विनती कर रहे हैं। बंदौ मुनि पद कंजु रामायण जेहि निर्मलौ। सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दुष्ण सहित। मैं उन वाल्मीकि की मुनि के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर खटोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। ये बता रहे हैं कि जब वाल्मीकि जी ने जो रामायण की थी, मतलब वाल्मीकि जी ने रामायण कब की थी, जब त्रेता काल में, जब राम जी साक्षात धरती पर थे। और तुलसीदास जी ने कब की है, अभी कलयुग में 500 साल पहले हमने ये आगे पढ़ा है। तो ये बता रहे कि रामायण में इतने राक्षसों के गुण भरे रहने पर भी यह कठोर या विपरीत कोम नहीं, बुद्धि वाली नहीं है। ये इतने सुंदर है, दूषण जैसे राक्षस के दोषों से भी ये रहित है। बंदौ चारौ भेद भव, बरधि बोहित सरीस। जिनहि न सपनु खोएद, बरनत रघुबर बिसद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदौ विधि पद रेणु, भव सागर जय की न जा। संत सुधा ससी धेनु, प्रगटे खल विष बरनु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जिन्होंने एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकाले, और दूसरी और दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। ये हमको समुद्र मंथन के बारे में बता रहे कि एक तरफ से तो कामधेनु निकले उसमें से, और दूसरी तरफ विष भी निकला है, मदिरा भी निकला है। कहाँ से? वो एक समुद्र मंथन से अमृत भी निकला और विष भी निकला, जो हमने आगे पढ़ा था।
विबुध बी विबुध ब्रीप बधु ग्रह चरण बंदी कहु कर जोरी होई प्रसन्न प्रभु सकल मंजु मनोरथ मोरि सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे मनोरथों को पूरा करें, ऐसी ये विनती कर रहे हैं। अब हम दोहे की तरफ, हमारे पाठ की तरफ चलेंगे दोस्तों। पुनि बंदे पुनि बंदेउ सरद सुर सरिता जुगल पुनित मनोहर चरिता। हो पुनि बंदउ सारद सुर सरिता जुगल पुनित मनोहर चरिता। राम सिया राम जय जय राम। हो मंजन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हरि विवेका। सिया राम जय जय राम। फिर मैं सरस्वती जी और देवंदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाले हैं। एक गंगा जी स्नान करने से और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने से और सुनने से अज्ञान का नाश करती हैं। गुरु पितु मातु मेहस भवानी प्रणव दीन बंधु दीन दानी। सिया राम जय जय राम। हो सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित न रूपदी सब विधि तुलसी के। सिया राम जय जय राम। ये कहते हैं, श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा है, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कली बलो की जगहित हर गरीजा साबर मंत्र जल जिन सिर जा। सिया राम जय जय राम। हो अनमिल आखर अर्थ न जापू प्रकट प्रभाव में हस प्रतापू। सिया राम जय जय राम। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न ही जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जैसे ये शाबर मंत्र का बता रहे हैं कि शाबर मंत्र क्या है, इसकी बहुत महिमा है, लेकिन ये सबको नहीं मिलता है, और इसकी तपस्या बहुत ही ज्यादा कठिन होती है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला करहि कथा मुंद मंगल मूला। सिया राम जय जय राम। ओ सुमरि शिवा शिव पाई पसाओ बरनहु राम चरित चित चाओ। सिया राम जय जय राम। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनिति मोरि शिव कृपा भी भाती शशि समाज मिली मनहु सुराती। सिया राम जय जय राम। हो जेहि कतहि स्नेह समेता कहि सुनहि सुमझि सचेता।
राम सिया राम जय जय राम। हो ही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागण तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। मतलब ये कहते हैं कि मेरे इस कविता को शिव जी की कृपा से, जैसे हम बोलते हैं ना चार चांद, तो तारे तारे कब सुशोभित होते हैं? जब वो चंद्रमा के साथ होते हैं, है ना। सिर्फ तारे किसी को देखना पसंद नहीं होते, जब आसमान में चंद्रमा हो तब देखने का मन होता है तारों को और चंद्रमा को। और जब चंद्रमा की रोशनी होती है तभी हमें तारे दिखाई देते हैं आसमान में, वरना तो अंधेरा होता है जैसे अमास के दिन। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। ये कहते हैं जो भी इस कथा को सुनेंगे, इसकी सूझबूझ से को कहेंगे, यही कलयुग में पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। जैसे हम गीता जी पढ़ते हैं तो हम कृष्ण प्रेमी बन जाते हैं, उसी तरह हम रामचरितमानस रामायण पढ़ते हैं तो हमारे अंदर प्रभु राम जी की भक्ति उजागर हो जाती है। ये बतलाना चाहते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे अपने आज वाणी को विराम देंगे क्योंकि समय हो चुका है। अगर आगे का हम सोमवार को कंक्लूड करेंगे, है ना। कल रविवार है तो कल ये नहीं होगा। जी, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। हम गोस्वामी तुलसीदास जी से, राम जी से, सीता जी से, शिव जी से, ब्रह्मा जी से और सभी दिव्य शक्तियों से, देवी देवताओं से ये प्रार्थना करेंगे कि हम अज्ञानी हैं, हमें नहीं पता हम किस तरह से ये कर रहे हैं। जो कुछ हम कर रहे हैं आपकी कृपा दृष्टि होने के लिए ही कर रहे हैं। मतलब जब तक उनकी कृपा नहीं होगी हम ये नहीं कर सकते। तो हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो हम उन्हें क्षमा याचना करते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नैमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सियापति रामचंद्र की जय। तो हम अपने आज का यह मीटिंग यही कंक्लूड समाप्त करते हैं। किसी को कुछ अनुभव शेयर करने हैं, कुछ बोलना है, आपको भी दिया जाता है कि आप भी बहुत ज्ञानी हैं, बड़े बुजुर्ग जो भी हैं। हम छोटे हैं, हमारे से कोई भूल चूक हुई तो हम क्षमा करेंगे। और आपसे कोई ज्ञान है तो वो हमारे साथ जरूर साझा करेंगे, ऐसी हम आशा भरते हैं। जी, उमेश अंकल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? उमेश अंकल जी। शेफालिका जी आप कुछ कहना चाहेंगे? एक सेकंड। अच्छा, आपका एक बहुत सेकंड। अच्छा पाठ चल रहा है प्रीति जी, बहुत अच्छा। तो बहुत श्रद्धा धन्यवाद पूर्वक अंकल। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आप आ रहे हैं, आप सुन रहे हैं और आपको इसका कोई ज्ञान है जो हमसे छूट जाता है तो आप भी साझा कर सकते हैं अंकल। जी जी। जी, धन्यवाद। जी शेफालिका जी।
बहुत अच्छा आपने पढ़ा, बहुत अच्छी तरह से समझाए, दोहा का भी बहुत अच्छी तरह से आपने बोले। और कौन सा लेसन आप पढ़ रही हैं? बालकांड। बाल कांड में है। हाँ। अब पेज अभी नंबर। अभी तो ये शुरू नहीं हुई, अभी तो तुलसीदास जी अपना ही सब बोल रहे हैं। अभी तो कथा शुरू नहीं हुई है ना। हाँ, मैं आपको पेज नंबर भेज दूंगी, हाँ सोमवार हाँ से आप ले लेगी ना। हाँ। हाँ हाँ। ठीक। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने थैंक यू, पढ़ा। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। आप सभी का प्रेमी है जो ऐसे नई नई ग्रंथ हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। यूट्यूब से जुड़ने वाले और जूम से जुड़ने वाले सभी मेरे ध्यानी प्रेमियों को मेरा कोटि कोटि नमन है। थैंक यू। चलिए, अब हम रात के सेशन में मिलेंगे 9 बजे वाले में। धन्यवाद आप सभी का, अभिलाष कुमारी जी, शफालिका जी, उमेश अंकल जी और सभी ध्यानियों का। थैंक यू, थैंक यू।